नमस्कार साथियों, आज राजनीति विज्ञान की कक्षा में हम महान विचारक सुकरात के बारे में बात करने वाले हैं। इस कक्षा में हम उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में बात करेंगे। सुकरात का जन्म एथेंस में यूनान में 470 ईस्वी पूर्व हुआ। वो जीवन भर एथेंस के एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पे रहे। उनकी मृत्यु 399 ईस्वी पूर्व में हुई। जब सुकरात नौजवान थे तो वो यूनान की सेना के सदस्य रहे। उन्होंने यूनान की जो पैदल सेना थी उसमें उन्होंने काम किया और ख़ास करके थ्रेस के युद्ध में उनके कार्य का और जो उन्होंने वीरता के साथ धैर्य के साथ मैदान में दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसकी बड़ी भारी प्रशंसा हुई। इसके बाद 65 वर्ष की आयु में सुकरात यूनान परिषद के सदस्य बने। सुकरात का शुरुआत से ही भौतिक विज्ञान में बड़ा खास लगाव रहा, लेकिन धीरे करके उनकी जो जिज्ञासा है वो और ज़्यादा गूढ़ होती चली गई। उस समय पूरे यूनान में अंधविश्वास, कर्मकांड और जो तर्कहीन मान्यताएं हैं वो अपने चरम पर थी। सुकरात ने इन सब का जोरदार तरीके से खंडन किया। हालांकि कभी भी सुकरात ने एथेंस के कानूनों का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन जब तर्कहीन बातें उनके सामने आती या तर्कहीन कोई भी आदेश उनके सामने आते तो वो उनको मानने से इनकार कर देते और इसी कारण से ही सुकरात को मौत की सजा दी गई। और जब सुकरात को जेल में डाला गया तो जेल में डालने के बाद सुकरात से कहा गया कि आपको मौत और आज़ादी दोनों में से एक चुननी है। अगर आप एथेंस की मान्यताएं और उनके जो नियम रीति रिवाज है उनके खिलाफ बोलना बंद कर दें तो आपको मौत की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन सुकरात ने कहा कि मुझे मौत मंजूर है, लेकिन जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है या जो गलत परंपराएं लोगों पर थोपी जा रही है वो सब मुझे मान्य नहीं है। और इस कारण से सुकरात को जेल में डाल दिया गया। और उस जेल में भी एक अद्भुत घटना घटी जिसने पूरे यूनान को हिलाकर रख दिया। जेल में सुकरात के कुछ मित्र गए और उन्होंने कहा कि हमने पूरी व्यवस्था कर ली है और आप जेल से भाग निकलिए। तो सुकरात ने कहा, नहीं, मैं आजीवन एथेंस का नागरिक रहा हूं। एथेंस के जो कानून बने हैं उसको मैंने माना है। अगर मैं आज भाग जाता हूं तो मेरा जीवन तो हो सकता है बच जाए, लेकिन जो एथेंस के कानून हैं, एथेंस की जो मर्यादा है, जो उसकी गरिमा है, वो तार तार हो जाएगी। और सुकरात ने जेल से भागने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से सुकरात की मौत हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना जिसने सुकरात के जीवन पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और वो है डेल्फी की देववाणी। डेल्फी की देववाणी में कहा गया कि सुकरात यूनान या एथेंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। सुकरात को जब ये घोषणा सुकरात ने सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने इस भविष्यवाणी को या इस देववाणी को गलत सिद्ध करने के लिए अनेक सारे बुद्धिमान व्यक्तियों से मिला। उनसे उन्होंने न्याय, सदाचार, भक्ति, साहस पर प्रश्न पूछे। और जब लोगों ने उत्तर दिए तो सुकरात को लगा कि लोग किसी भी विषय के जानकार न होते हुए भी अपने आप को हर विषय का बहुत बड़ा जानकार मानते हैं। तो इस पर सुकरात को यह विश्वास हुआ कि ये जो डेल्फी की देववाणी है या डेल्फी की जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं उसके जीवन से संबंधित है। और इसने उसको प्रेरित भी किया अपने जो एक सत्य का मार्ग है उस पर चलने के लिए। और इसी घटना से प्रेरित होकर के सुकरात ने जो अंधविश्वास या कर्मकांड या अन्य जो तर्कहीन मान्यताएं थी उनके खिलाफ जोरदार तरीके से अपनी बात रखनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं
कि जो सुकरात का जीवन है वो कैसा रहा। हमने एक छोटे से संक्षिप्त इस समय के दौरान इस पे चर्चा की। आगे हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे कि सुकरात का जो दर्शन है वो क्या है, सुकरात का किन किन विषयों पर क्या क्या उनके विचार रहे हैं, उनके बारे में हम आने वाले जो अगली वीडियो है उसमें बात करेंगे। क्योंकि एक वीडियो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी हो और ज़्यादा आपको बोर फील करवाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आरंभिक जानकारी है सुकरात के बारे में वो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी। धन्यवाद।